अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस शर्ट को पेंट करेंगे और पेंट करने के लिए मैंने इस शर्ट को पहले से ट्रेस करवा लिया। इसके स्लीव्स पर भी मैंने इस तरह से फ्लावर्स बनवाए और ये जो पूरा इसका मोटिव है जो कि दामन पे है और ये इसका नेक डिज़ाइन है। नेक पर इस तरह से बंच है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और इसको हम सबसे पहले पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर वुडन फ्रेम इस्तेमाल कर रही हूँ बड़े साइज़ का, ताकि जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो ज़्यादातर इस सर्कल पे आ सके। इस तरह से हमने इसको फ्रेम कर लेना है। अच्छे से फ्रेम करने के बाद आपने इसको बहुत टाइटली फ्रेम नहीं करना है, इस तरह से आपका फैब्रिक खराब हो सकता है, इसलिए हमने इसको बहुत लूजली फ्रेम को लगाना है। इस तरह से फ्रेम करने के बाद अब हम इस पर कलर करेंगे और कलर करने के लिए मैं यहाँ पर ये लाइट कलर है तो इस पर डार्क कलर करूँगी। डार्क कलर मैंने इसलिए सिलेक्ट किए हैं ताकि इस कलर पर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। लाइट कलर पर जब हम डार्क कलर करते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, इसलिए हमने इस पर डार्क कलर ही सिलेक्ट किए हैं। पेंट करने के लिए जो ब्रशेस मैंने सेलेक्ट किए हैं उसमें ये स्ट्रेट शेप ब्रश है और एक आउटलाइन का ब्रश है। आउटलाइन ब्रश की जगह मैं एक मार्कर यूज़ करती हूँ जो कि रफ मार्कर होता है। रफ मार्कर से आप बारीक और बहुत ज़्यादा नीट आउटलाइन कर सकते होते हैं। ब्रश से आउटलाइन थोड़ी सी मोटी होती है लेकिन वो भी अच्छी होती है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है प्रेफर करती हूँ कि मैं रफ मार्कर ही यूज़ करूँ आउटलाइन के लिए। ये वही मार्कर है जो आपको आम शॉप से मिल जाता है। इसको अच्छे से आपने वॉश करना है आगे से, और आगे से कट शेप आपने बनाकर इसको आउटलाइन के तौर पर यूज़ करना है। सबसे पहले जो इसमें बड़े साइज़ के फ्लावर्स हैं हम उनको पेंट करेंगे। उनको पेंट करने के लिए मैं स्ट्रेट शेप ब्रश यूज़ कर रही हूँ और डबल शेड होनी है इन पर, तो इसलिए हमने डार्क कलर करके उसके ऊपर लाइट कलर की शेडिंग करनी है। इस मोटिव में दो बड़े फ्लावर हैं तो हम दोनों को डिफरेंट कलर से पेंट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर डार्क जामनी कलर यूज़ कर रही हूँ। जितना हमने कलर लिया उसमें उतना ही हमने बाइंडर ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हमने लिक्विड ही करना है ताकि ये फैब्रिक में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए इस तरह से, और फिर प्रेस करके ब्रश को यूज़ करना है इस तरह से। और इस तरह से फिर एक पत्ती के साथ दूसरी पत्ती को पेंट करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से इस फ्लावर को हमने पूरा नीट करके कलर कर लेना है। इसको अंदर से हमने कलर नहीं करना है क्योंकि इसका जो अंदर फ्लावर है उसको हम डिफरेंट कलर से करेंगे। जिस कलर की हमने शेडिंग करनी है उस कलर का हमने अंदर इसका छोटा फ्लावर जो है वो पेंट करना है, और जो इसके अंदर पत्तियाँ हैं वो हम ग्रीन ही करेंगे। इस तरह से हमने फ़ौरन इसको ड्राई होने से पहले इस पर ऑरेंज कलर की शेड दे देनी है। शेडिंग हमने फूल की पत्तियों की नीचे वाली साइड से करनी है, ऊपर वाली साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने स्मॉल साइज़ का जो इसके अंदर फ्लावर है, बड़े फ्लावर के अंदर जो स्मॉल साइज़ का फ्लावर है उसको भी हमने ऑरेंज ही कलर का करना है, तो इसलिए जो हम शेड है वो भी हम ऑरेंज कलर की नीचे वाली ही साइड से करेंगे पत्तियों की। जैसे हमने जामनी कलर इस पर किया है और फ़ौरन उसको ड्राई होने से पहले हमने ऑरेंज कलर के ऊपर शेडिंग करनी है। ड्राई होने से पहले इसकी शेडिंग करनी है हमने। ड्राई होने के बाद जब इसकी हम शेडिंग करते हैं तो वो फिर अच्छे से शेडिंग नहीं होती, कलर जो है मिक्स होकर शेड नहीं आती, वो फिर डिफरेंट शेड आती है। नेक्स्ट स्टेप में जो इस मोटिव में बड़ा दूसरा फ्लावर है उसको हमने कलर करना है। उसको कलर करने के लिए मैंने उसके लिए भी डार्क कलर सेलेक्ट किया है। इधर हमने डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट किया है। वीडियो में जो है इसका कलर ब्लैक आ रहा है लेकिन ये डार्क ब्लू कलर है। डार्क ब्लू कलर के साथ अब जो शेडिंग करेंगे वो स्काई कलर की शेडिंग करेंगे। इस तरह से ब्लू कलर इसकी बड़ी पत्तियों में अच्छे से कर लेंगे मुकम्मल करने के बाद हमने इस पर स्काई कलर की शेडिंग करनी है। कलर को ड्राई होने से पहले हमने इस पर स्काई कलर की अच्छे से शेडिंग कर लेनी है ताकि जो कलर है स्काई कलर वो इस पर अच्छी तरह से मिक्स होकर शेड आ सके। इस तरह से इस फ्लावर की पत्तियों की शेडिंग भी हम नीचे वाले साइड से कर रहे हैं। इस तरह से स्काई कलर की शेडिंग हमने इसमें अच्छे से कर लेनी है, और जो इसके अंदर स्मॉल साइज़ में फ्लावर है उसको भी हमने इसी कलर का अंदर से पेंट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से इसको भी हमने अच्छे से इस तरह ही पेंट कर लेना है जो इसमें स्मॉल साइज़ का फ्लावर है बड़े फ्लावर के अंदर। और जो बड़े फ्लावर के अंदर छोटी पत्तियां हैं उनको हम ग्रीन कलर का ही पेंट करेंगे। इस तरह से इसको पेंट करने के बाद जो हमने जामनी फ्लावर बनाया उस पर भी हमने अंदर जो ऑरेंज कलर की शेडिंग की है। इसी तरह से जो जामनी कलर का बड़ा फ्लावर है इसके अंदर जो स्मॉल साइज़ में फ्लावर है उसको भी हमने ऑरेंज कलर का कर देना है क्योंकि इसकी शेडिंग भी हमने ऑरेंज की है। इस तरह से हमने इसको भी पेंट कर लेना है अच्छे से। ग्रीन पत्तियों की स्पेस हमने छोड़ देनी है, बाकी इसमें हमने कलर कर लेना है। और इसमें जो स्मॉल एक साइज़ डॉट है उसको भी हमने छोड़ देना है, उसमें हमने ग्लिटर करना है एंड पे जब ये पूरा तैयार हो जाएगा। जैसे नेक के मोटिव में दो बड़े फ्लावर्स थे, इस तरह से शर्ट में जितने भी सेम साइज़ में और सेम शेप में जो फ्लावर्स हैं हम उनको भी इन्हीं दो कलर्स में पेंट कर लेंगे। इस तरह से ये शर्ट का एक बड़ा मोटिव है जो कि स्टार्ट से दामन से ऊपर की तरफ आ रहा है, गले की शेप तक आ रहा है। शर्ट के दामन में जो बंच है उस पर जितने भी सेम शेप में फ्लावर है वो हमने इन्हीं दो कलर्स में बड़े कर लेने हैं क्योंकि हमने पेंट बना लिया। अब इनको हम पेंट कर लेंगे फ्रेम लगाकर स्टेप बाय स्टेप। जब हमने इनको पेंट कर लिया, शर्ट में जितने भी सेम शेप में फ्लावर्स थे इन सब फ्लावर को हमने इन्हीं दो कलर्स में पेंट किया है। जिस तरह कि हमने नेक पर दो बड़े फ्लावर्स को किया था इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने उनको भी इस तरह से पेंट कर लिया फ्रेम करके।
उसके बाद ये हम ये नेक का जो फ्लावर हमने बनाए थे उसको हमने दोबारा से फ्रेम कर लेना। बाकी जो इसकी पेंटिंग रह गई है हम उसको पेंट कर लेते हैं बंच को। इस तरह से इसी ब्रश को अच्छे से वॉश करके जो इसकी पत्तियां उसको हमने पेंट कर लेना है। यहाँ पर जो इसकी पत्तियां उसको पेंट करने के लिए जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ उसको बाइंडर मैंने उसी में ऐड कर लिया, क्योंकि ये डिब्बी में कलर कम था तो उसी में मैंने बाइंडर को ऐड कर लिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह से हम इसकी पत्तियों को अच्छे से पेंट कर लेंगे और इसको ड्राई होने से पहले इसकी डार्क कलर के साथ इसकी शेडिंग कर देंगे। इस तरह से जो फ्लावर के अंदर पत्तियां थी जिनको हमने कलर नहीं किया था, जिसकी स्पेस हमने छोड़ दी थी, उसको भी हमने ग्रीन कलर का पेंट कर लेना है इस तरह से। और भी जितनी भी पत्तियां हैं ग्रीन कलर की हमने उनको भी पेंट कर लेना है। इस तरह से सारी पत्तियों को पेंट करने के बाद इनको कम्प्लीटली ड्राई होने से पहले हमने इस पर डार्क कलर की शेडिंग कर लेनी है। डार्क ग्रीन कलर की, जो मूंगिया शेड में ग्रीन होता है उस ग्रीन कलर की हमने इस पर शेडिंग करनी है। इसकी शेडिंग करने के लिए भी मैं स्ट्रेट शेप ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ। लाइट कलर का पेंट करने के बाद जब हम डार्क कलर की शेडिंग करते हैं या डार्क कलर किसी और जगह करते हैं तो हमने ब्रश को अच्छे से वॉश नहीं करना होता, उसको हम उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। लेकिन जब हम डार्क कलर को पेंट करते हैं और उसके बाद जब हमने लाइट कलर को पेंट करना है तो हमने इसको वॉश करना है अच्छे से, ताकि ब्रश में जितना भी कलर है वो अच्छे से निकल जाए। अच्छी तरह से ब्रश को वॉश करने के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई होने देना है और ड्राई होने के बाद आपने लाइट कलर के लिए इस्तेमाल करना है। डार्क कलर के लिए आप उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं वॉश किए बगैर, लेकिन जब आपने लाइट कलर के लिए इस्तेमाल करना है तो आपने उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। इस तरह से इस मंच में जितने भी पत्ते थे उनको हमने इस तरह से कलर कर लिया। पहले हमने लाइट ग्रीन कलर का इसमें पूरा कलर किया, उसके बाद हमने डार्क ग्रीन कलर की एक साइड पे कलर करके उसकी दूसरी साइड की तरफ हमने उसकी शेडिंग की है। एक तरफ हमने डार्क ग्रीन को लगाकर और उसकी शेडिंग हमने लाइट ग्रीन की तरफ की है इस तरह से। उसके बाद जो भी इसमें शाखें हैं उसको भी हमने इस तरह से पेंट कर लेना है। इसकी शाखों को पेंट करने के लिए मैंने डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल किया है। इसके बाद इसकी पत्तियों की आउटलाइन करने के लिए मैंने डार्क ग्रीन में थोड़ा सा बाइंडर ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद हम इसकी आउटलाइन कर रहे हैं। यहाँ पर पत्तियों की आउटलाइन करने के लिए मैं रफ मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। आउटलाइन ब्रश भी इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बारीक आउटलाइन करनी है तो इसके लिए मैं रफ मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक आउटलाइन करनी है तो रफ मार्कर ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है, और अगर थोड़ी सी मोटी आउटलाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आउटलाइन ब्रश सजेस्ट करूँगी। इस तरह से हमने इसकी अच्छे से आउटलाइन कर लेनी है। कोशिश करनी है जब आप कलर करें तो थोड़ा लिक्विडी कंसिस्टेंसी में होता है कि आपके लिए ईजी हो सके इसकी आउटलाइन करना। अगर कलर थोड़ा सा भी थिक होगा और अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होगा तो इसकी आउटलाइन बहुत ज़्यादा रफ होती है और जो भी हम पेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा नीट नहीं दिखाई देता। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने सब पत्तियों की अच्छे से आउटलाइन कर लेनी है। जो हमारे फ्लावर के अंदर पत्तियां उनको भी हमने अच्छे से आउटलाइन कर लेना है डार्क ग्रीन कलर से, और इस तरह से जो बाहर है पत्तियां उनको भी हमने डार्क ग्रीन कलर से अच्छे से आउटलाइन कर लेना है। इस मोटिव में जितनी भी शाखें हैं उसको हमने आउटलाइन नहीं करना, उसको हमने अच्छे से जस्ट नीट करके पेंट कर लेना है। इसकी पत्तियों को जस्ट हम यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर का आउटलाइन करेंगे। इस तरह से फ्रेम में जितनी भी ग्रीन पत्तियां आई थी उनको हमने अच्छे से आउटलाइन कर लिया है। इसके बाद हमने फ्लावर के अंदर जो स्मॉल साइज का जो फ्लावर है उसको भी हमने आउटलाइन कर लेना है। आउटलाइन करने के लिए मैं डार्क ब्लू कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर जो कलर हमने बड़े फ्लावर की पत्तियों में किया है उसी की आउटलाइन हमने उसके अंदर छोटे फ्लावर में भी कर देनी है इस तरह से आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद इसमें जो बड़ी शेप में पत्ता है उसको भी हमने पेंट कर लेना। इधर मैं उसको पेंट करने के लिए डार्क ब्राउन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। डार्क ब्राउन कलर का हमने इसको शेप करके अच्छे से पेंट कर लेना है इस तरह से अच्छे से हमने इसको पेंट करना है। इसकी शेप अच्छे से प्रोमिनेंट हो ताकि इस तरह से इस मोटिव में सिर्फ 3 से 4 इस तरह के पत्ते आ रहे हैं तो हमने उसको अच्छे से ब्राउन कलर का पेंट कर लेना है। कुछ साइज़ में बड़े हैं और कुछ साइज़ में छोटे हैं। इसकी शेप थोड़ी सी चेंज थी तो इसलिए मैंने इसमें कलर भी थोड़ा डिफरेंट ही किया है, ग्रीन नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं ग्रीन करती थी तो बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर ही आ जाता है मोटिव में। इस तरह से इन पत्तों को पेंट करने के बाद मैं यहाँ पर आउटलाइन कर रही हूँ। जो जामनी कलर का बड़ा फ्लावर था उसको आउटलाइन करने के लिए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्लैक कलर को आउटलाइन कर रही हूँ ताकि इसमें जो फ्लावर के अंदर जो हमने कलर किया वो ज़्यादातर प्रोमिनेंट हो। ब्लैक कलर की आउटलाइन आप जहाँ भी करते हैं तो जो कलर आपका प्रोमिनेंट नहीं हो रहा उसको आप ब्लैक कलर का आउटलाइन करें, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसलिए इन कलर को प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर की आउटलाइन कर रही हूँ। यहाँ पर इन फ्लावर्स को भी आउटलाइन करने के लिए यहाँ मैं ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा कलर लेकर उसको अच्छे से मैं आउटलाइन कर लूँगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने बारीक आउटलाइन करनी है तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये वाला रफ मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ आउटलाइन के लिए। इस तरह से फ्लावर की आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद जो यहाँ पर बड़े साइज़ के फ्लावर्स को हमने पेंट किया था ब्राउन कलर को, उसको भी हम ब्लैक कलर की आउटलाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैं लाइट कलर की आउटलाइन इसलिए इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि फैब्रिक का कलर लाइट है तो वो प्रोमिनेंट नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की आउटलाइन कर रही हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाएं। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।
इस तरह से अब हमने इसकी आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करने के बाद हमने इस फ्रेम को उतार लेना है और जो नेक के बंच में थोड़ा सा बंच रह गया पेंट करने वाला उसको हमने पेंट करना है। उसको पेंट करने के लिए यहाँ पर मैं छोटा फ्रेम लगा रही हूँ, छोटे फ्रेम में ही कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से हमने इसको फ्रेम कर लेना है अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइट फ्रेम नहीं करना है। इस तरह से इसको फ्रेम करने के बाद अब हम इस पर नेक्स्ट पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए जो इस पर छोटा फ्लावर है उस पर मैं डार्क कलर ही इस्तेमाल कर रही हूँ, डार्क रेड कलर का इस्तेमाल करूँगी इसको पेंट करने के लिए। ब्रश यहाँ पर मैं स्ट्रेट शेप ब्रश वही यूज़ कर रही हूँ, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया और इसको अब इससे पेंट कर रही हूँ। इस तरह से इसको पेंट करने के बाद जो इस पर पत्तियाँ और जो बड़े साइज़ का पत्ता है उसको हमने उन्हीं कलर्स में कर लेना है, जैसे कि हमने पहले ग्रीन पत्तियाँ की हैं और बड़े साइज़ को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर का पेंट किया था। इसी तरह से हमने इसको पेंट कर लेना है और इसकी शेडिंग कर लेनी है डार्क की लाइट कलर के ऊपर। इस तरह से पत्तियों की शेडिंग कर ली हमने। उसके बाद हम इसको ड्राई होने के बाद इसकी आउटलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट इस तरह से हमने बड़े पत्ते पर ब्राउन कलर का पेंट कर लेना है। पत्ते को पेंट करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसकी आउटलाइन करेंगे। शिमरी गोल्डन कलर 2 कलर्स में होता है, एक डार्क और एक लाइट कलर में। इस तरह से हमने इस पर डार्क कलर करना है, डार्क शिमरी कलर। और उससे पहले हम इसकी आउटलाइन कर लेंगे जो रह गई थी। इसको ड्राई होने के बाद ये ड्राई हो चुका है, इसकी अब हम आउटलाइन करेंगे। इस तरह से इसकी आउटलाइन को हमने कंप्लीट कर लेना है। इसकी आउटलाइन करने के बाद यहाँ पर जो रेड कलर का हमने फ्लावर बनाया था उस पर भी हमने ब्लैक कलर की आउटलाइन ही कर लेनी है। इस तरह से रेड फ्लावर की आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसमें नेक्स्ट जो ग्रीन पत्तियों को पेंट किया तो उसको भी हमने डार्क ग्रीन कलर का आउटलाइन कर लेना है। इस तरह से दोनों पत्तियों को आउटलाइन करने के बाद हमारा ये बंच जितना भी है वो कंप्लीट हो चुका है। इस पर जैसे हमने शिमरी पेंट करना है, जो फ्लावर के अंदर हमने सर्कल में स्पेस छोड़ी है, हर स्टेप पे इसको ड्राई होने देना है। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद अब हम इस पर शिमरी पेंट करेंगे। शिमरी पेंट करने के लिए यहाँ पर मैं ब्रश की दूसरी साइड की जो नोक है उनको इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से डार्क गोल्डन कलर की शिमरी पेंट कर रहे हैं हम इसमें। इन शिमरी पेंट को मैं डायरेक्ट ही इन फ्लावर्स के अंदर कर लूंगी। इसमें मैं बाइंडर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें बाइंडर ऑलरेडी अच्छे से मिक्स होता है। इस मोटिव में जितने भी बड़े फ्लावर है और एक छोटा रेड फ्लावर है उसमें भी हमने शिमरी पेंट कर लेना है, दरमियान में जो सर्कल है उसमें। इस तरह से इस बंच में जितने भी छोटे बड़े फ्लावर थे उनमें हमने दरमियान में इस तरह से शिमरी पेंट कर लिया। उसके बाद हमने इसमें जो बड़े साइज के पत्ते बनाए हैं उसमें भी हमने इसकी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है बारीक। ऊपर से ज़रा थोड़ी सी थिक होगी और दरमियान से नीचे से थोड़ी सी हम उसको बारीक कर देंगे। पत्तों में इस तरह से शेडिंग करने के लिए भी मैं ब्रश की कॉर्नर का इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब कि ब्रश की दूसरी साइड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से शिमरी कलर का लास्ट टच देने के बाद अब हमारा मोटिव कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा नेक का बंच कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो नीचे दामन में बड़ा मोटिव है इसको भी इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप फ्रेम करके पेंट कर लेना है। इसमें सारी यही पत्तियाँ और यही शेप आ रही है, सारी पत्तियों की और बड़े पत्तों की, और छोटा फ्लावर जो है ये सेम इसी शेप में है, तो हमने इनको भी इस तरह से पेंट कर लेना है। ये बंच पूरे दामन से नेक तक आ रहा है, इस तरह से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप पेंट कर लेना है। सेम नेक के बंच वाले कलर हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर जी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। सेम उसी तरह से सिर्फ जो फ्लावर्स है उसके अंदर हमने इन डॉट्स को लगाया इस तरह से। जो स्पेस थी दो शाखों के दरमियान उसमें हमने इस तरह से डॉट लगाए हैं, बड़े साइज़ को, उससे छोटा और उससे छोटा। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस पर हमने शिमरी भी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स में इस तरह से छोटा फ्लावर था, इसको भी हमने इस तरह से फ्रेम लगा के पेंट कर लिया है, जो कि स्लीव्स के दरमियान में आएगा फ्रंट पर। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आपने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। ड्रेस की ओवरऑल फाइनल लुक आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।